स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई में एंजॉय कर रहे होंगे। तो और अच्छे से आप लोग एंजॉय करें, इसलिए आज हम देखिए आपके लिए लेकर के आए हैं NLM यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो वहाँ बेसिकली न्यूमेरिकल्स दो तरीके के मिलते हैं। यानी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होता है, सभी ब्लॉक की वेलोसिटी सेम और सभी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। तो आज हम लोग ऐसी ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो भी शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे कि देखते ही आप उनका आंसर कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे फिगर में हमें दिखाई पड़े दो ब्लॉक, एक ब्लॉक दिख रहा है M1, दूसरा क्या हो गया उसका भी M है। अब ये दो ब्लॉक यहाँ पे लगे हुए हैं और इन्हें किसी फोर्स से पुल किया जा रहा है। जैसा आपने देखा यहाँ पे ये फोर्स हो गया। अब जब इसे हम पुल करेंगे तो जितना ये ब्लॉक चलेगा मेरा, यानी ये ब्लॉक हमारा जितना आगे की तरफ मूव करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक में भी होगा। तो जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसमें भी होगी, यानी जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा ब्लॉक 2 का, उतना ही एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक 1 में भी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास। यहाँ पे हमने सीधे सीधे लिख दिया एफ नेट अपॉन टोटल मास। अब देखिए नेट फोर्स तो हमारे पास में कितना है, 40 न्यूटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 40 न्यूटन हो गया। और ब्लॉक का टोटल मास m प्लस m कितना हो गया 2m, बस यही हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखिए हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर हम चाहें, यह न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे तो उसके लिए देखिए ये है ब्लॉक 1 जिसका भी मास m है, यही है आपका ब्लॉक 1। अब इस ब्लॉक 1 को आगे पुल करने का काम कौन कर रहा है, टेंशन। ब्लॉक 1 को पुल करने का काम कौन कर रहा है, टेंशन। तो यहाँ टेंशन भी क्या होता है, फोर्स। तो टेंशन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी हमने लिख दिया मास और एक्सेलरेशन अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने कितना, 40 न्यूटन अपॉन 2m। तो यहाँ से m भी कैंसिल हो गया भाई, देखो m से m कैंसिल हो गया और आ गया कि 20 न्यूटन होगा टेंशन। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, इतनी आसानी से आंसर भी आ गया। यानी एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन टोटल मास, और टेंशन के लिए याद रखना है हमको पुलिंग मास, यानी जितना मास पुल करना है टेंशन को इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी में फिर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और, इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें आगे क्या देखना है, सपोज कीजिए कि हमारे पास में यही दो ब्लॉक हैं बट एक फोर्स तो इधर हो गया। अब इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या लिख दिया F1 और इधर दूसरा फोर्स हमने लिख दिया F2। यानी एक फोर्स हो गया हमारे पास में F1, इधर ये F1 हो गया, अब दिख रहा होगा, और इधर की तरफ हमने फोर्स लगा लिया F2। और अगर कंडीशन पता हो हमें कि F1 इज ग्रेटर देन F2, सपोज F1 इज ग्रेटर देन F2, तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स तो ये होना चाहिए F1 माइनस F2। और एक्सेलरेशन के लिए अपना फार्मूला वही जो पहले हम लोगों ने लिखा था, एफ नेट अपॉन टोटल मास, आज भी वही इस्तेमाल करेंगे। और एफ नेट क्या हो गया हमारे पास, F1 माइनस F2, और टोटल मास में फिर से वही आ गया देखो 2m। तो ये होना चाहिए था हमारे पास में एक्सेलरेशन। लेकिन अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम पहले वाला तरीका यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स आ गए। तो ऐसे केस के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए बिल्कुल
शार्ट में देखेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। यानी एक तो ये ब्लॉक हो गया अपने पास, चलो इस बार इसको हमने M1 कह दिया, आपके समझने के लिए इसको हमने M2 लिख दिया। इधर एक फोर्स हो गया और इधर भी एक फोर्स हो गया। अब जब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो इस फोर्स से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले फोर्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टेंशन फिर हो गया भाई, टेंशन अभी अभी बताया मैंने, क्या बोला मैंने, F1 से मल्टीप्लाई करेंगे F2 को, तो ये हो गया भाई F1 और M2। फिर क्या करेंगे, F2 से मल्टीप्लाई कर देंगे M1 को, तो ये हो गया भाई प्लस F2 और इधर हो गया M1। अपॉन में लिख देंगे टोटल मास M1 प्लस M2। और जैसे ही हमने इतना लिखा बस ख़त्म, क्वेश्चन हो गया, समझ गए। तो बस 1 सेकेंड का आंसर होता है कि इधर वाले ब्लॉक के से इधर वाले फोर्स से इस ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे फोर्स से इधर वाले ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में टोटल मास कर देंगे। टेंशन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये दो बातें जो हमने आपको छोटी छोटी सी बताई, इनका हम 2-4 जगह अप्लाई करके आपको दिखाते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये आ गया, देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ तो एक पुली भी दिख रही है, इधर भी एक बाल्टी यानी ब्लॉक दिख रहा है, इधर भी एक ब्लॉक दिख रहा होगा, बाल्टी तो दिख रहे हैं, एक बाल्टी और एक ब्लॉक। अब इसका देखिए मास है M1 और इधर मास क्या हो गया M2। पुली जो दिख रही है यहाँ, पुली का काम है केवल मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना, बस। पुली का और कोई रोल नहीं है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है। तो अब देखिए अगर यहाँ भी हम अपनी कंडीशन अप्लाई कर लें, यानी हम फिर आपसे बोल दें भाई कि यहाँ जो ब्लॉक देख रहे हैं, सपोज ये M1, ये जो M1 देख रहे हैं, अगर कह दिया जाए M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी ब्लॉक का मास ज़्यादा है और बाल्टी का मास कम है, तो फिर यहाँ पर भी दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ भी दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक यहाँ होना चाहिए डाउनवर्ड M1G और एक बाल्टी पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसी को हमने कह लिया F2 जो हो गया M2G, और इस M1G को हमने क्या कह दिया भाई F1। अब देखिए M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो F नेट क्या होगा फिर। अब F नेट इसलिए कहेंगे क्योंकि M1 इस पूरे सिस्टम को लेके नीचे जा रहा होगा और ये जो M2G है यानी बाल्टी का जो वेट है वो अपोज कर रहा होगा, भैया मैं तो नहीं जाने दूंगा, समझ गए ना। तो फिर ये अपोज कर रहा है, ये मोशन को कॉज कर रहा है, मोशन को पुल करके चलाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स फिर होना चाहिए M1G माइनस M2G। अब जैसे ही हमें नेट फोर्स मिल गया तो एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होना चाहिए, वही एक बात, F नेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना M1 प्लस M2, F नेट कितना M1G माइनस M2G, अपॉन में लिख दिया हमने टोटल मास, काम खत्म, आंसर आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरी बात पे आ गए हम लोग, एक्सेलरेशन तो समझ गए, दूसरी बात क्या है भाई, टेंशन। तो टेंशन के लिए फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम जो पहले से करके आ रहे हैं, यानी अब इधर वाले फोर्स से यानी M2G से मल्टीप्लाई करेंगे M1 को और M1G से मल्टीप्लाई करेंगे M2 को। तो टेंशन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, M1G से मल्टीप्लाई करो M2 को प्लस M2G से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप M1 को, अपॉन में लिख दीजिए टोटल मास, और आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया, यानी M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। देखा, वही एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने पुली ब्लॉक सिस्टम में भी अप्लाई कर दिया। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक के जो टेबल पे ब्लॉक रखे होते हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए। तो भाई फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आ गया, देखिए एक नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक भी दिख रहा होगा और एक ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा होगा। बीच में ये मासलेस पुली है, फिक्स पुली है, अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन यहाँ होगा क्या, यहाँ होने की संभावना तो ये है कि
जैसे ही हमारा ब्लॉक इधर नीचे जाएगा, अब आप कहेंगे नीचे क्यों जाएगा, तो नीचे तो जाएगा भाई। अब नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि अगर इसके मास को हम कहें m1, तो यहाँ एक फोर्स हो गया F1, फिर से वही m1g, यानी फिर से फोर्स हो गया डाउनवर्ड कितना m1g। और अगर इसको हम रिजॉल्व करने की देखें और कह लें कि ये तो m2 है, अब m2 है, इसको रिजॉल्व करें तो देखिए इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आ गया भाई m2g। और इस इंक्लिनेशन एंगल को अगर हम लिख लें थीटा, तो फिर ये m2g हो गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब इस m2 को रिजॉल्व करें तो ये थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हुआ। और इधर हम क्या लिखते, m2g कॉस थीटा, m2g कॉस थीटा। और m2g का इधर कंपोनेंट हो जाता भाई m2g साइन थीटा। अब देखिए यही m2g साइन थीटा को हम कहेंगे F2। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो m2g कॉस थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया, यानी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन नहीं होना है, मोशन कहाँ होना है, एलोंग द प्लेन, एलोंग द प्लेन। तो इस प्लेन पे मोशन होना है। अब इस प्लेन पे मोशन के लिए जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा इधर, वो इस ब्लॉक को लेके देखो इधर जा रहा है, ठीक। और ये जो m2g साइन थीटा है ये अपोज कर रहा है। अब ये टेंशन क्या हुआ, कहेंगे m1g इसको नीचे पुल कर रहा है, तो ये इधर टेंशन अपोज कर रहा है। यानी मोशन कराने का काम, मोशन कॉज करने का काम कौन कर रहा है, m1g। अपोज करने का काम कौन कर रहा है, m2g साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स। अब नेट फोर्स यहाँ पर भी हमको मिलेगा, कितना मिलेगा एफ नेट, तो हम कहेंगे m1g माइनस m2g साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम में, तो वही एफ नेट यानी m1g माइनस m2g साइन थीटा। अपॉन में लिख देंगे टोटल मास, तो टोटल मास सिस्टम का क्या हो गया m1 प्लस m2। यानी आराम से आंसर आ गया एक लाइन में। ये कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए अब हमको कैलकुलेट क्या करना हो सकता है, टेंशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ऐसे न्यूमेरिकल्स में। अब टेंशन के लिए बात करते तो फिर हम लोगों को पता है F2 से मल्टीप्लाई करना होगा m1 को, m1g से मल्टीप्लाई करेंगे m2 को, तो यहाँ पे टेंशन भी मिल जाएगा भाई आराम से। देखिए F2 कितना है, m2g साइन थीटा, तो m2g साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर डालो भाई m1 को। यहाँ पे F1 क्या हो गया m1g, तो इस m1g से आप मल्टीप्लाई कर डालो m2 को, समझ गए भाई। अपॉन में लिख लो आप टोटल मास यानी m1 प्लस m2। अब देखिए एक बार फिर से आंसर आपको आ गया भाई, कितना आ गया, कहेंगे m1 m2g और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में हो गया m1 प्लस m2। जैसे ही आपने किया देखिए ये टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया है। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल भी आपको पसंद आया होगा। अब ये भी ठीक है, और एक देख लेते हैं, और एक देखते हैं। तो फिर चलिए पहले इसको हटाते हैं। ये आ गया, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सभी लोग समझते हैं भाई। देखिए ये m2g है जिसका वेट इधर कितना हो गया m2g। अब ये जो m1 है ना, इसका जो वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, समझ गए भाई। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा होगा m1g, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन। मोशन जो होना है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होना है, तो ये वर्टिकल फोर्स क्या हो गए, आपस में बैलेंस हो गए। अब बैलेंस हो गए तो काम खत्म। इधर देखिए ये जो दिख रहा है m2g, ये मोशन कॉज कर रहा है, m2g मोशन कॉज करने का काम कर रहा है, और अपोज करने के लिए इस बार कोई नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं।
तो जब कोई अपोज करने वाला नहीं है तो फिर नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स तो इस बार सीधे सीधे दिख रहा है हमको कि एफ नेट यहाँ पे होना चाहिए m2g। तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट यहाँ पे फिर मिल गया भाई m2g और टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। काम खत्म हुआ। हाँ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ काम, क्योंकि अभी ऐसे न्यूमेरिकल में टेंशन भी कैलकुलेट करना होता है। तो टेंशन के लिए देखिए फिर क्या करेंगे, वही एक कॉन्सेप्ट अपना, इस m2g से m1 को मल्टीप्लाई कर दो और m1 पे फोर्स क्या है 0, उस 0 से मल्टीप्लाई m2 को कर दो। तो यहाँ टेंशन भी मिल गया, देखो m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से और प्लस m1 को मल्टीप्लाई कर देंगे m2g से, अपॉन में टोटल मास लिख डालेंगे m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपको टेंशन मिल गया m1 m2g, अपॉन में लिखेंगे m1 प्लस m2 और ये हो गया भाई टेंशन। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा अभी भी वही अप्लाई कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट तब तक आप अप्लाई करते रहेंगे जब तक सारे ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होंगे। ठीक है भाई, अभी देखिए ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इतना क्लियर हो गया, दूसरा देख लेते हैं भाई। तो दूसरे के लिए फिर हम लोग इधर आगे देखिए, एक और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, इधर क्या हो गया 30 डिग्री। तो इधर की तरफ देखिए अगर इनको हम रिजॉल्व करें तो ये होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, इधर होगा इसका अपना वेट mb इंटू जी कर दिया। अब इसे रिजॉल्व किया जाए तो इधर एक कंपोनेंट आएगा mb g cos 60, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो गया। इधर क्या हो गया mb हो गया मास, फिर लिख देंगे sin 60। तो ये हो गया फोर्स। इधर आ गए भाई, इधर जैसे ही आगे देखा हमने इसका भी वेट इधर होना चाहिए mag। अब ये 30 डिग्री है भाई, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इधर हम फिर लिख देते भाई mag cos 30 और इधर की तरफ हो गया mag, इधर हो गया भाई mag, ma हो गया भाई मास, जी आगे लिखेंगे sin 60, समझ गए sin 30। तो ये हो गया भाई sin 30। अब यहाँ पर भी दो फोर्स हो गए, इसको अगर हम कह दें कि ये F1 है, यानी इसे अगर हम कहें कि ये F1 है तो फिर आप कहेंगे कि ये F2 होगा। ये क्या हो गया F2। अब इनमें कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, समझ गए भाई। जानबूझ के हमने MA MB लिखा हुआ है, नहीं तो फिर आप आइडिया लगाना शुरू कर देते, इधर 2 kg है उधर 3 kg है। भाई इन सब से कोई लेना देना नहीं, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको अभी भी वही लिखना है कि एक्सेलरेशन, अभी भी एक्सेलरेशन में आपको वही लिखना है एफ नेट अपॉन टोटल मास। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और ये भी नहीं पता है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा। ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। प्लस में आया होगा क्योंकि हम इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने मान लिया कि F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी इसको इधर जाना चाहिए। अब इधर जाना चाहिए तो अगर इधर गया होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और अगर इधर नहीं गया होगा तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। बस जब माइनस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं अप द प्लेन गया होगा। तो यहाँ हो गया भाई, देखो एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो ये रहा mb sin 60 माइनस ma sin 30, ब्रैकेट बंद करके g से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में लिख डालो m1 प्लस m2। बस ये हो गया। प्लस में आ गया होगा तो हम राइट हैं, नहीं आया तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अब बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा भाई, F2 से मल्टीप्लाई करेंगे। F2 क्या है, mb sin 60
इंटू जी, इससे मल्टीप्लाई किसको कर दिया, एम ए को, और फिर एम ए जी साइन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे एम बी को, अपॉन में लिख देंगे टोटल मास यानी एम ए प्लस एम बी, ये भी काम खत्म हो गया, एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पर भी टेंशन भी आ गया। क्लियर हो गया इतना सा? और देख लेते हैं फिर, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी भाई। अब इतना क्लियर है तो फिर देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि ये नया क्वेश्चन आ गया। अब अगर इसकी बात करें ना तो ये तो आप लोग अब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे इसको देख करके। खैर फिर भी यहाँ अगर कंडीशन, क्योंकि ये देखिए बना रखा है, इट मीन्स M2G इज ग्रेटर देन M3G, यानी अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है M1G के बराबर होगा, यानी इसका जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। इस ब्लॉक को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने के लिए स्ट्रिंग में जो टेंशन होंगे वो काम करेंगे भाई। टेंशन क्यों प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इधर वेट लग रहे हैं दोनों तरफ। तो अब ये ब्लॉक अगर देखिए नीचे जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, बिकॉज M2G इज ग्रेटर देन M3G। तो यहाँ पर भी हम अगर लिखें नेट फोर्स, तो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होना चाहिए F नेट। यहाँ पर भी हो गया भाई M2 माइनस M3 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन फिर होना चाहिए M2 माइनस M3 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी नेट फोर्स लिखेंगे। ये जो फोर्स है ना यही F2 है, ये अपोज कर रहा है, और ये जो फोर्स आपने देखा, ये देख रहे हैं यही F1 है, ये F1 मोशन को कॉज कर रहा है, और ये जो F2 है ये F2 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये ना अपोज कर रहा है ना कॉज कर रहा है, न्यूट्रल हो गया भाई, न्यूट्रल बंदा है। तो इधर फोर्स ज़्यादा और इधर फोर्स कम अपोज करने वाला, तो नेट फोर्स क्या होगा, M2G माइनस M3G, और टोटल मास में ये तीनों ही ब्लॉक चल रहे होंगे तो टोटल मास लिख दिया। अब यहाँ देखिए टेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अब यहाँ टेंशन के लिए क्या करेंगे वो देखो भाई। अब टेंशन मान लीजिए सपोज हमें ये T1 निकालना है, तो इस T1 को निकालने के लिए अब हमें थोड़ी सी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या है वो भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इधर हमने बना दिया भाई M2 और इधर हमने लिख दिया M1 प्लस M3, M1 भी हो गया इधर, M3 भी हो गया, लेकिन इधर फोर्स अभी भी M3G है और इसका अपोज करने वाला फोर्स क्या है, M2G है। तो आप टेंशन यहाँ T1 चाहिए तो फिर वही इससे मल्टीप्लाई कर दो उनको, यानी यहाँ पर भी जो टेंशन मिला T1 वो होना चाहिए था M3G इंटू M2 प्लस M2G से मल्टीप्लाई कर देंगे M1 प्लस M3 को, अपॉन में टोटल मास लिख डालेंगे आप M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से ये टेंशन आ गया। चलिए इधर की बात कर लेते हैं यार। ये जो टेंशन देख रहा है T2, इसके लिए भी सेम अरेंजमेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा भाई। अब इतना क्लियर हो गया तो देखिए T2 निकालना है। T2 निकालना है तो हम इन ब्लॉक्स को, ये जो दिख रहे हैं इधर, इनको एक साथ रखेंगे। अब की बार इनको एक साथ कर लेंगे, इनको एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पे मास कितना हो गया भाई, M2 प्लस M1 हो गया। तो मास हो गया M2 प्लस M1 इस ब्लॉक का, और इधर वाले ब्लॉक का मास अभी भी क्या मानेंगे, M3। अपोज करने वाला फोर्स जो दिख रहा है वो क्या हो गया, M3G। पुल करने वाला फोर्स जो दिख रहा है वो क्या हो गया, M2G। बस फिर से एक बार इधर वाले फोर्स से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर M3G से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बस आराम से टेंशन आ जाएगा। तो आप टेंशन इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, और उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो 1 मिनट में मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये जो T2 है वो आपको मिल जाएगा M2G इंटू M3 प्लस हो जाएगा M3G इंटू M1 प्लस M2, अपॉन में लिख देंगे टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, और इसी के साथ
ये टेंशन भी आ गया T2। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आप ढूंढ करके सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप जितना चाहें उतना अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद एंजॉय कीजिए, लोगों को भी पढ़ने के लिए बताइए। समझ गए भाई, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।